Assalamu alaikum everyone. As you know, we have started blood banking. In the last lecture, we studied about some important terms which we are going to deal with this subject. So लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको डोनर के बारे में भी थोड़ा सा बोला था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि डोनर को हम किस बेस पे सिलेक्ट करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड ऑलवेज बी सेफ, हार्मलेस प्रोसीजर। दो प्रिंसिपल्स है, दो बेसिक प्रिंसिपल्स है विच आर ऑब्जर्व्ड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो वो दो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? एक तो डोनेशन, ब्लड डोनेशन इट शुड बी हार्मलेस टू द डोनर, यानी कि जो डोनेट कर रहा है ब्लड उसके लिए वो कोई नुकसानदेह नहीं होना चाहिए, उसके लिए वो हार्मलेस होना चाहिए। तो ये हम कैसे चेक करेंगे? जो डोनर है, डोनेशन से पहले उसकी स्क्रीनिंग होती है, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन होती है, कुछ क्राइटेरिया है। जब ही वो क्राइटेरिया वो फिल करेगा तब जाके हम उसको अलाउ करेंगे डोनेशन के लिए, सो दैट वो ब्लड डोनेशन उस डोनर के लिए सेफ हो, हार्मलेस हो। तो इस टॉपिक में हम इसी पॉइंट पे बात करेंगे कि क्या वो क्राइटेरिया है, किस बेस पे हम डोनर को सिलेक्ट करेंगे, कैसे वो ब्लड डोनेशन उस डोनर के लिए हार्मफुल नहीं होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट बेसिक प्रिंसिपल इज कि जो अब ब्लड डोनर ने तो ब्लड अब डोनेट किया, अब वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए पेशेंट के लिए, यानी कि रेसिपिएंट के लिए। जो पेशेंट जो रिसीव करता है ब्लड उसके लिए भी वो हार्मलेस होना चाहिए, उसके लिए वो बेनिफिशियल होना चाहिए, उसको उस ट्रांसफ्यूजन से कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो वो सब चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डोनर ब्लड डोनेट करता है हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। इंशाल्लाह वो भी हमें इसमें पढ़ना है कि वो हमें क्या स्क्रीनिंग हम करते हैं जो हम ब्लड डोनेटेड ब्लड हमारे पास होता है। सो वी विल सी कि क्या क्राइटेरिया है जिस पे हम डोनर को सिलेक्ट करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जो एक डोनर को फुलफिल करनी चाहिए सो दैट वो एलिजिबल होगा ब्लड डोनेट करने के लिए। सो पहली बात, जो डोनर होगा उसकी एज होनी चाहिए अबव 18 ईयर्स। 18 ईयर्स के अबव वो होना चाहिए और बिलो 65 ईयर्स। ओके। और नेक्स्ट वन, जो डोनर होगा उसका हीमोग्लोबिन, उसका HB जो है वो 12.5 से ज़्यादा होना चाहिए। 12.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर से कम नहीं होना चाहिए उसका हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट इज, अगर उस डोनर ने उससे पहले भी कोई डोनेशन दी है, यानी कि डोनेशंस के बीच में जो टाइम इंटरवल है दैट शुड बी 3 to 4 months। कुछ बुक्स लिखती हैं 3 months, दैट्स 12 वीक्स, और कुछ लिखती है 16 वीक्स, दैट इज 4 months। सो 4 महीने में या 3 महीनों में उसने कोई और डोनेशन नहीं करी होनी चाहिए। जो इंटरवल बिटवीन डोनेशन शुड बी 3 or 4 months। और डोनर का वेट 50 kg या 50 kg से ज़्यादा होना चाहिए। अब अगर इससे कम हुआ किसी का वेट, बाकी रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल करता है, तो वेट लेकिन इससे कम है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, हम उसका जो ब्लड है वो हम स्मॉल अमाउंट में लेते हैं। हम उस टाइम अगर फॉर एग्जांपल हम 450 ml नॉर्मली ब्लड कलेक्ट करते हैं तो उसको हम 450 ml से कम कलेक्ट करते हैं, या अगर हम 350 ml लेते हैं तो उसको 350 से कम लेंगे। नेक्स्ट, जो पेशेंट का पल्स रेट है दैट शुड बी रेगुलर, दैट शुड बी 70 to 100 per minute, सॉरी इट्स हियर 70, दैट शुड बी 70 to 100 per minute। नेक्स्ट, डोनर का ब्लड प्रेशर
नॉर्मल होना चाहिए। डोनर का बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल होना चाहिए। डोनर को कोई भी क्रॉनिक डिजीज नहीं होनी चाहिए, उसको कोई भी प्रोटोजोअल, वायरल या कोई और इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होनी चाहिए, उसको कोई हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए जॉन्डिस की, ट्यूबरक्लोसिस की, एज़मा की, एड्स की। डोनर को ये सारी हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। जब ही कोई डोनर ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है तब जाके हम उसको अलाउ करते हैं डोनेशन के लिए। इसलिए जब भी हमारे पास डोनर आता है हम पहले उसका एग्जामिनेशन करते हैं, हम उसका पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। तो ये सारा हम उसको चेक करते हैं और उसको हिस्ट्री वगैरह भी पूछते हैं। अब क्राइटेरिया क्या है जिस पे हम डोनर को रिजेक्ट करेंगे, डोनर को सिलेक्ट नहीं करेंगे अगर उसको इन कंडीशंस में कोई कंडीशन हुई। पहले ही अगर उसको कोई बी हिस्ट्री होगी, कभी भी उसको हेपेटाइटिस होगा, हेपेटाइटिस बी होगा, हेपेटाइटिस सी होगा या एड्स होगा, तो उस डोनर को हम रिजेक्ट करेंगे, उसको हम ब्लड डोनेट नहीं करने देंगे। अगर किसी पेशेंट को डोनर को हिस्ट्री है मलेरिया की विद इन लास्ट 3 years, यानी कि पिछले 3 सालों में उसको हिस्ट्री होगी मलेरिया की, तो उसको हम अलाउ नहीं करेंगे डोनेशन के लिए। अगर डोनर को डेंटल सर्जरी हुई है विद इन 72 आवर्स, 72 आवर्स में अगर डोनर की डेंटल सर्जरी हुई है उसको भी हम रिजेक्ट करते हैं। अगर डोनर ने कोई इम्यूनाइजेशन ली होगी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, मम्प्स, रैबीज, रुबेला एटसेट्रा विद इन 2 months, यानी कि विद इन 2 months में उसने किसी इनमें से भी कोई भी इम्यूनाइजेशन ली होगी, उसको भी हम रिजेक्ट करते हैं। अगर डोनर ने खुद ट्रांसफ्यूजन किया होगा, यानी कि उस डोनर पे खुद ही उसका भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था विद इन लास्ट प्रीसीडिंग मंथ्स, विद इन कुछ महीनों में अगर उसको भी ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया है तो उसको भी हम रिजेक्ट करते हैं डोनेशन के लिए। या जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनको भी हम ब्लड डोनेट नहीं करने देते हैं। किसी को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है तो उसको भी ब्लड डोनेट नहीं करने देते हैं, उसको भी रिजेक्ट करते हैं डोनेशन के लिए। प्रेग्नेंट वुमेन they should not be allowed to donate the blood. Women during menstrual period, they should avoid donating blood. ये कुछ क्राइटेरिया था, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो हमने पहले डोनर से पूछनी है। हमें डोनेशन से पहले डोनर की रजिस्ट्रेशन करते हैं। डोनर का एक हमारे पास फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिल करता है डोनर, उस पर डेट ऑफ डोनेशन, नेम, आइडेंटिफिकेशन, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ, एज, सेक्स, सब कुछ वो फिल करता है। उसके बाद उसको पूछा जाता है, उसके बाद उसको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम स्पैन सिंस लास्ट डोनेशन, कोई मेडिकेशन मत लेता है, कोई क्लिनिकल कंडीशन तो नहीं है उससे, हार्ट डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़, रीनल डिजीज़, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, वो सारा उससे पूछा जाता है। मेंस्ट्रुएशन पूछा जाता है फीमेल से, प्रेगनेंसी के बारे में पूछा जाता है, तो या कोई हिस्ट्री मत है उसको हेपेटाइटिस की, मलेरिया की, जो भी मैंने अभी तक रिक्वायरमेंट्स कही, तो वो सारा हमें डोनर से पूछना होता है। फिर उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करनी होती है, उसके बाद ही उसको अलाउ किया जाता है ब्लड डोनेशन के लिए, ताकि जो वो डोनर होगा उसके लिए भी सेफ हो वो डोनेशन, और जो रेसिपिएंट होगा, जो पेशेंट होगा, उसके लिए भी सेफ हो ट्रांसफ्यूजन। ये था कुछ क्राइटेरिया डोनेशन सिलेक्शन और रिजेक्शन के लिए। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो अब डोनर ने ब्लड डोनेट किया वो रेसिपिएंट के लिए सेफ कैसे होगा, यानी कि ब्लड बैंकिंग, यानी कि क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं ब्लड बैंक में, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं लैब में, सो दैट जो ब्लड होगा
वो सेफ होगा रिसिपिएंट के लिए। सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।